I think this show is something that people really enjoy, so that made me want to be a part of it. स्क्रिप्ट की बात करें तो लैंग्वेज में काफ़ी बात हो रही है, तो किस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया गया? हमने हिंदी, थोड़ी सी उर्दू और ऐसी भाषा यूज़ की है जो लोगों को समझ में आए। हम नहीं चाहते थे कि भाषा इतनी भी पौराणिक हो जाए कि लोगों को समझ ही ना आए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं। हम चाहते हैं कि सब इन्जॉय करें शो को। नागार्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे? मैं आस्तिका का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और ये एक वॉरियर है। जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा कि 4000 साल पुराना वॉरियर है, इमॉर्टल है, इन्हें आशीर्वाद मिला है महादेव का। तो एक तरह से सुपर हीरोज़ हैं और फिर इनकी क्या जर्नी होती है, इनके साथ क्या होता है, यही कहानी है। निकेतन, आपने जैसे बताया आप नागार्जुन का कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, अस्तिका कर रहे हैं, तो आपने ये एक इच्छा जाहिर की डायरेक्टर से कि आपको नागार्जुन जो लीड रोल है वो आपको मिले, क्योंकि आप फिजिकली तरीके से उसे दिखते भी हैं। और यार आपने देखा है नागार्जुन जो कर रहा है, वो 20 साल का बच्चा है यार, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। और हर कैरेक्टर का आई थिंक एक स्टे होता है, और जो अस्तिका का कैरेक्टर है बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है। एंड आई थिंक अगर मुझे फिर मौका मिले तो मैं फिर अस्तिका का ही कैरेक्टर करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे साइड मिस्टेक हो गया। हाय एवरीवन। हेलो हेलो। अरे बूम नीचे कर लो यार, बूम नीचे कर लो, और नीचे। अरे मुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे, मैं फ्री बैठा हूँ आज, खाली हूँ मैं, आराम से। तो जल्दी है घर जाने की। एनीवेज फिर तो हमें क्या चलो कल तक है। बस सुपर। 7 बजे की शिफ्ट है मेरी सुबह की। कॉपी पेस्ट। हाँ जी तो बताइए। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता रही थी। नूरी जो है वो काफ़ी टॉकेटिव है, काफ़ी फियरलेस है, डिसोबीडियंट नहीं है, बट शी लिसन टू हर हार्ट एंड एवरीथिंग। एंड वो ह्यूमन है, बाय द वे, शी इज़ नॉट अ नागिन। प्लीज़ डू नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि वो नागिन है या नहीं है। और शी फॉल्स इन लव विद अर्जुन, हु इज़ एक्चुअली अ वेरी ओबीडियंट, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड अ वेरी साइलेंट गाय, and actually falls in love with his simplicity and the fact that he cares for people and respects women and everybody. So that's what I really like about Arjun. एंड इट्स ऑपोजिट विद अर्जुन, क्योंकि वो इतना सिंपल है, इतना प्यारा, ऐसा सबकी बात मानने वाला बच्चा है, तो उसको इतनी ये टॉकेटिव लड़की से प्यार हो जाता है। क्योंकि इट्स ऐसा होता है लाइफ में, जब आप बहुत कम बात करते होते हो तो आपको वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो ज़्यादा बात करते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत हैपनिंग हो रहा होता है। मेरी लाइफ में बहुत हैपनिंग, अर्जुन की लाइफ में हैपनिंग नहीं होता। वो बेचारा काम करता है अपना, अपने पापा की बात मानता है, वो बोलते हैं ये लेके आओ, वो लेके आता है, ये बोलते हैं दिन में 10 काम भी बोलते हैं, वो भी करता है, डांट भी खाता है, उसके बाद भी डांट खाता है, इतना प्यारा होने के बाद। तो जब उसकी लाइफ में ये लड़की आ जाती है नूरी, और वो अचानक से देखता है कि यार क्या है ज़िंदगी है ये, मैं क्या जी रहा हूँ, मैं ज़िंदगी तो ये जी रही है। इतना बात करती है, इतना मज़े करती है, बाइक भी चलाने है इसको, पहाड़ों पे भी चढ़ना है, पहाड़ों से नीचे भी कूदना है। हम कह सकते हैं कि नूरी से मिलने के बाद आप बिगड़ गए। नूरी से मिलने के बिगड़ नहीं गया, वो एक्चुअली सुधर गया इन अदर। बिगड़ा हुआ पहले था वो। हाँ, मतलब आप पिताजी की बात मानते हैं और अपना काम करते हैं, अब आप नूरी से मिलने के बाद बात नहीं मानती। अब नूरी इतना बात करती है, वो पापा की बातें भूल जाता है। पापा ने बोला जाओ मिठाई लेके आओ, बीच में फ़ोन आ गया, मिठाई लेके वहाँ पहुँच गए। मिठाई लेके वहाँ पहुँच गए, मिठाई की जगह चॉकलेट्स भी साथ में। अंशुमन, मुझे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब बहुत सारे एपिसोड्स होंगे आई एम श्योर, तो इस नागार्जुन जो अब सीरियल है इसको खत्म होते होते जो लव केमिस्ट्री है वो रियल लाइफ में आ सकती है कि नहीं आ सकती है, कैसी रहेगी? नहीं, he is already having somebody in his life. किसकी क्या चीज़ क्या इसको समझे नहीं। हम क्या अर्जुन नूरी प्यार करते करते अंशुमन और पूजा प्यार कर ले यार। यार हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से यार, क्या बात कर दी है तूने यार, सभ्य प्यार एकदम। महाभारत को बहुत सारे कुछ राज खुलने वाले, तो जानना चाहिए क्या क्या राज खुलने वाले? अभी बता दूं राज क्या खुलने वाला है? 30 मई को राज खुलेगा 9 बजे लाइफ ओके पे। 9 बजे लाइफ ओके, हाँ। प्लीज रिपीट करके सारे राज खुलेंगे, सभ्य प्यार के बारे में भी। बिल्कुल सब पे प्यार हम देखना चाहेंगे और 30 मई को टीवी के रिमोट जो हमारे हाथ में होंगे। साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब
आपको सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ऐसे हैं, स्वीट से, क्यूट से हैं, तो उनको होना चाहिए था जो उनके जो क्या नाम है उनका, अरे नाम निकेतन निकेतन कह रहे थे अरे मैं वो प्ले नहीं कर सकता हूँ, आप कह रहे हैं अरे मेरा एक कैरेक्टर ही है। तो कभी इस चीज़ को लेकर डायरेक्टर से कोई मतभेद हुआ, उनसे कोई कन्वर्सेशन हुई आपकी, कुछ इम्प्रोवाइजेशन ऑन दी सेट, कुछ ऐसा चलता था कि आपका आपस में कुछ? कि मेरे कैरेक्टर को लेके, मेरे कैरेक्टर को लेके हाँ, मैं वैसे बहुत कम ही जाता हूँ डायरेक्टर से पूछने की सर शॉट अच्छा था या नहीं था, क्योंकि मैं जो लास्ट शो कर रहा था मेरे डायरेक्टर ने बोला था कि एक एक्टर को खुद को पता होता है कि उसने अच्छा किया या नहीं किया, अगर नहीं किया है तो बोल वन मोर, कभी पूछने नहीं आया ना कि अभी सर, तो मतलब खुद को ही नहीं वो है ना श्योरिटी कि अच्छा किया है कि नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैं इनिशियली बहुत बार मैंने सर से पूछा कि सर, इसलिए पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है और मेरे दिमाग में चल रहा है वो एक ही चीज़ है, जिस थॉट से वो सीन डायरेक्ट कर रहे हैं उस थॉट से मैं सीन को एक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि डायरेक्टर अलग चीज़ सोच रहे होते हैं, कितने बहुत प्रोसीजर होता है, लोग पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर स्टोरी लाइन आती है, फिर वो एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो सबको समझने में टाइम लगता है। वैसे मुझे भी शुरू में बहुत टाइम लगा समझने में कि एक्चुअल में कैरेक्टर क्या है, तो मैं सर से पूछता था सर ऐसा करना है वैसा करना है, ये 5 तरीके से मैं कर सकता हूँ सीन, आपको कौन सा तरीका चाहिए, सो वो सब डिस्कशन हुआ हमारा। Anshuman wants to know कि any two bad things about पूजा और two good things about पूजा। पूजा आपसे भी यही क्वेश्चन है। 2 गुड थिंग्स अबाउट पूजा कि हम लोग नहीं पूजा खाना बहुत अच्छा बनाती है और मैं बहुत फूडी हूँ, जो कि मैं इस शो में आने के बाद मैं बहुत सैक्रिफाइस किया है मैंने अपने मसालेदार खाने को, लेकिन ये फिर भी ब्राउन राइस के साथ कभी कभी तड़का लगा के बड़ा अच्छा खाना बनाती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ रियल लाइफ में भी ये अच्छी खासी बातें करती है जो कि मुझे पसंद है। सो 2 गुड थिंग्स, 2 बैड थिंग्स। बहुत ज़्यादा बात करते बैड थिंग्स, एक बैड थिंग ये है इसके अंदर कि ये फालतू में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती रहती है कभी कभी, बड़ी परेशान रहती है सेट पे कभी कभी, अरे यार ये मेरे थोड़ा ये बाल से कभी परेशान है, नहीं अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे कि नहीं बाल, और सब अच्छा तो है, तो वो अपना दूसरी बुरी चीज़ नहीं है यार, यही बुरी चीज़ बस। हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा, यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स अच्छे पहने। लेटर कंप्लीट। I can actually go on and on about Anshuman. I'm actually blessed to मतलब बुरी have. चीज़ों के बारे में। नहीं, मैं अच्छी चीज़ें बता रही हूँ कि एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड टू हैव अंशुमन एज माई को एक्टर। वो बहुत ही चिल्ड आउट है और उसके साथ शूट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसका ईजी गो एटीट्यूड रियली हेल्प्स वर्किंग ऑन सेट। दूसरी अच्छी क्वालिटी ये है कि काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है एक्चुअली ऑन सेट, विच हेल्प्स मी टू बी डिसिप्लिन्ड ऑन सेट। दैट्स इट। एंड बैड थिंग्स एक्चुअली अभी कुछ भी नहीं है। वो पहले मुझे लगा था कि ब्रैट है, पर कुछ भी एक्चुअली बना नहीं। के लाती है वो खा लेते हैं थैंक यू। आज आपको अरे मग लाईट बंद करशील
And from my heart, I have all my best wishes for my entire team, to Yashji, and thank you, all of you. Thank you. Good evening, everyone. I'm playing the hero in the show. I'm in a uniform and I respect that. And I personally feel I'm the most positive character in this show. Yash thinks I'm a villain. I don't think so. मैं इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ. इस पूरे शो में लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं और मैं एक ही आदमी हूँ जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. So I'm the hero of the show. Thank you. Hi everybody, this is Pooja Banerjee over here and I'll be playing the character of Noori Chaudhary. जैसा कि आपने देखा कि ये शो में ड्रामा, एक्शन सब कुछ है. So basically my part in this show is to bring romance. I am playing the love interest of Arjun. Thank you. That's my daughter. That's why I said I'm the hero. उसके साथ भाग गई है. हाय एवरीवन, मैं अंशुमन मल्होत्रा हूँ और मैं अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि आप सबने देख लिया. और मेरा कैरेक्टर बहुत ही सीधा साधा बच्चा है जो कि सब अपने बड़ों की बात मानता है और बहुत पोलाइट है और सब बात सुनता है सबकी. बट कैसे वो इस छोटे से शहर से, जैसा कि मैंने आते ही बोला था कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, कैसे इस के साथ वो माइथोलॉजी के बीच में जाके वो फंस जाएगा और उसका क्या कनेक्शन है वहाँ से, और कैसे उसकी ये ऑर्डिनरी लाइफ क्या से क्या बन जाएगी और वो कैसे सुपर हीरो बन जाएगा. दैट इज़ द जर्नी. हाय एवरीवन, मेरा नाम नितांशी गोयल है, चुटकी. मेरा रोल है कि मैं स्वीट हूँ, एंग्री हूँ और इंटेलिजेंट हूँ. थैंक यू. Good evening, everybody. First of all, I'd like to congratulate Life OK for coming up with such unique concepts. इससे पहले भी मैंने लाइफ ओके पे एक शो किया था, दो दिल एक जान, जो कश्मीर बेस्ड था, टेररिज्म पे बेस्ड था, लेट फारूक शेख जी के साथ था. और आज यश पटनायक जी के साथ ये बहुत ही भयानक दिखने वाला बहुत ही बड़ा शो है, जो आई फील इट विल रेज द एंटरटेनमेंट वैल्यू बार्स ऑफ ऑल द ऑडियंस. और पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर दिस शो. जो भी मेरे आसपास है, सब लोग को जब भी मैं कहती हूँ मैं नागार्जुन में हूँ, तो कहते हैं कि अरे वाह वो कब आ रहा है शो, अच्छा हमें देखना है. तो काफ़ी उत्सुकता है सबके मन में इस शो को लेकर, और यही बरकरार रखिए. आप मीडिया फ्रेंड्स, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आप हमें अच्छे से प्रमोट कीजिएगा और इस शो को हिट करना है. हम पूरे टीम ने बहुत मेहनत की है. ग्लेन अंकुश ने तो जो उनके कलर है वो ओरिजिनल कलर नहीं है, वो काले कुले हो गए बेचारे घर बार छोड़ के इसी शो में लगे हुए हैं. एंड बस एक कॉम्प्लेक्स सबको एक इंसान ने दिया है जो है निकेतन धीर. इतने लंबे हैं कि उनके साथ जो भी खड़ा हो जाए सब बौने ही लगते हैं. बस ये बहुत खूबसूरत शो है एंड आई फील दैट एवरीवन शुड रियली वॉच. यूनिक शो है. थैंक यू एवरीबडी. आई एम डूइंग मनसा देवी का कैरेक्टर निभा रही हूँ मैं इस शो में, और जो मार्गदर्शक है और बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है और एक पॉजिटिव कैरेक्टर हैं. तो आई थिंक जब आप शो देखेंगे तो ही मज़ा आएगा इस कैरेक्टर को देखकर. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग, नमस्कार. जैसा अभी यश जी ने कहा कि मैं वासुकी सूत्रधार का किरदार कर रहा हूँ इसमें. सूत्रधार और युवराज जी ने मुझे परसों नरसों जब मैं शूट कर रहा था कहा था कि कभी मैं भीष्म बन जाऊँगा, कभी कृष्ण बन जाऊँगा, तो अर्जुन के साथ मैं हमेशा रहूँगा. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं शंकर चूर्ण प्ले कर रहा हूँ. दरअसल ये जब मुझे पहली बार इस शो के लिए कॉल आया था, इस रोल के लिए कॉल आया था, तो मैं पहले से ही थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव था कि यार मैं नेगेटिव रोल कैसे प्ले करूँगा. अब तक तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस गया, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर का विजन एकदम क्लियर होता है. मतलब 15 मिनट्स और मैं कन्विंस हो गया. मतलब कहते हैं कि हीरो हीरोइन के बीच में एक जड़ जो होती है
जो उन्हें मिलाने से रोकती है, वो है शंखचूर्ण। तो बहुत सारी चीज़ें करेगा और आई एम रियली थैंकफुल यश सर कि आपने मुझे इस रोल के लिए चूज़ किया, एंड स्पेशली नेगेटिव विजन जो आपका है, जो मैंने आज तक विजन नहीं किया था, वो अब मैं प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम निकितिन धीर है और इस शो में मैं अस्तिका का किरदार निभा रहा हूँ। अस्तिका एक वॉरियर है और उसकी जर्नी, जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा, बहुत पौराणिक जर्नी है और वो कैसे इस युग में आता है। और मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में आए लोग को तंग करने हूँ, तो यहाँ पे सबको तंग करूँगा। एंड विद यस आई वाज सपोज टू स्टार्ट समथिंग फ्यू इयर्स अगो टेलीविज़न पर, लेकिन वो हुआ नहीं। और आई एम वेरी थैंकफुल कि जब मेरी टेलीविज़न की जर्नी शुरू हुई है वो इनके साथ हुई है। And the team we have, Glenn, Ankush, and Yuvraj sir, all of us, I think we are equally passionate. और हम यही चाहते हैं कि हम आपको A grade मनोरंजन दें. And I really am waiting for you all to watch this on 30th May. हाय गाइस, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड है। वो जितना सीधा है उसमें मैं उतना ही नौटंकी हूँ, आलसी, निठल्ला, नालायक टाइप का हूँ। वो जितना सीरियस है मैं उतना ही एंटरटेनिंग और चुलबुला कैरेक्टर हूँ। सो दैट्स अबाउट मी। हाय, गुड इवनिंग। Thanks Yuvraj, Yash, Mamta, for giving us this opportunity, because from time onwards we always see whatever is foreign is good, and it's great that they dug out this chapter which is not known and to put it in this 2 layers or 2 worlds. It's difficult, but what is life without a challenge? And when you have a big vision, you need big money, and thanks. So they didn't hesitate to, work on the costume, the cast, the technician, the locations that we went. I mean, yeah, beyond dreams. Hopefully we'll take this beyond other dreams. Thanks for this opportunity. All I can say is really thank you. It is very easy to sit in one room and write something, think something, write something. But it is something, an incredible experience when you actually see those characters and the story come alive on screen. So thank you very much. What I'm seeing on screen, I don't think we imagined it to that well. But we are very, very happy the way it is coming out on screen. See, we have been thinking about that, how do we break new grounds? I mean, the last time we did that was actually with Mahadev, where we tried to present a mythological show in a very new manner, which was the first time on Indian television, which became sort of, so to say, a formula which has been followed by others. On this show, we are at a conceptually and at a production level, we are actually trying to break another new ground. पॉजिटिव है, आइदर ग्रे प्ले किया है, लेकिन माइथोलॉजी से मैंने अपना करियर शुरू किया था, कृष्णा से, जैसे महाभारत सभी जानते हैं, बट ये इट्स समथिंग अबाउ माइथोलॉजी। कॉस्ट्यूम ड्रामा तो है ही है, लेकिन पूरी कहानी जो है महाभारत से कैसे शुरू होती है, एक मणि को लेकर, कैसे नागलोक से मणि गायब होती है और वो आती है एक योद्धा के पास, वासुकी लाके आता है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, और जैसे कि वासुकी है, अस्तिका है, ये सारे कैरेक्टर्स जो ये है, पात्र है, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि ग्रंथों से रिलेटेड है। तो रियल स्टोरी है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा हीरोइज़म है। जो हमारा योद्धा है अर्जुन, वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से हर एपिसोड के साथ हमारी जो ऑडियंस है उन्हें सब कुछ नया ही देखने मिलेगा।
और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैं तो यही कहूँगा कि एपिसोड अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों अलग है और क्यों इस कॉन्सेप्ट को आने में इतनी देर लगी। मैडम जहाँ तक ग्राफिक्स की बात करें 3D ग्राफिक्स की बात करें तो बहुत हल्का हाथ रखा जाता है और दूर से मालूम पड़ जाता है कि यार इसको बनाया गया है और अच्छे से हम लोग उस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाते। ये ड्रॉबैक है हमारे सिनेमा का। तो देखिए, इसे हम ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि कभी कभी कुछ डेडलाइंस आ जाती है, कभी कट टू कट चलता है, तो उस मामले में ना ही बेचारा प्रोड्यूसर कुछ कर पाता है ना ही चैनल कर सकता है, क्योंकि अगर एक टेलीकास्ट हम रोक दें तो उसकी बहुत इशू हो जाती है, तो उनके हाथ में भी वो भी प्रेशर्स में रहते हैं। लेकिन नागार्जुन जैसे शो में अगर मैं कहूँगा तो ये शो बहुत देर से आ रहा था और बहुत मतलब करीबन 1-1.5 साल से बन रहा है और इसके ग्राफिक्स वगैरह जो है इस पर बहुत मेहनत की गई है, लेकिन मेहनत से भी ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम निकाल कर उस चीज़ को जहाँ एक एपिसोड बनने में हम कभी 1-2 दिन लगा देते हैं, तो वहाँ पे एक एपिसोड बनने में कम से कम 10-10, 12-12 दिन लगे, क्योंकि ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत था। क्योंकि हम इतना चाहते हैं कि हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारी ऑडियंस इतनी अब समझदार हो गई है कि असली नकली और सब चीज़ में पहचान जाती है। तो हम उन्हें एक अच्छा सा क्लीन ड्रामा देना चाहते हैं, लेकिन क्लीन ड्रामा के साथ साथ हम उन्हें एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस भी देना चाहते हैं। और नागार्जुन मेरे ख्याल से विल बी वन ऑफ द मोस्ट appealing visual experience for the audience, and I just hope that they love this concept, because ये एक बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है चैनल की और यश पटनायक जी की दर्शकों के लिए कुछ नया लाना। करंटली आप अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी चर्चा में थे, तो रोटी आपने एज इन गेन किया तो लूज किया? नहीं, मैंने गेन तो पूरी करने की कोशिश की, लेकिन गर्मियों ने मुझे गेन नहीं करने दिया। गर्मियों ने हमेशा कोशिश की कि मुझे मेल्ट करती रहे। लेकिन ऑफकोर्स जिस तरह का आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं उसमें फ़िटनेस में कैरेक्टर की फ़िटनेस की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो मेरे जिम रूटीन में नॉर्मली फंक्शनल ट्रेनिंग वगैरह जो थी वो उससे थोड़ी सी मैंने इंक्रीज़ कर दी थी। और बस मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तैयारी मैंने लैंग्वेज पे की है, क्योंकि आम लैंग्वेज नहीं है कि जहाँ आप डेली सोप में जिस तरह से मैं अब बात कर रहा हूँ वैसा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी संस्कृत टाइप थोड़ा सा वो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप इस लैंग्वेज में आप जब ग्रंथों की बात करते हो तो आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते, आपको अपनी भाषा पे अड़े रहना पड़ता है। तो थोड़ी सी मेहनत उसमें लगी और थोड़ी सी मेहनत फिटनेस पे लगी, और बाकी सब मेहनत मेरे ख्याल से राइटर्स और कॉस्ट्यूम ने कर दिया।